तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोशन चैप्टर क्लास 9 का। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आज हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन जानेंगे। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर यूनिट टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। अब तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर हम साफ साफ देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है। तो हमने अपने पुराने लेक्चर्स में देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारा डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस होता है हमारा टोटल लेंथ एक्चुअल पाथ, जो कि हमारा एक्चुअल पाथ है ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के अंदर जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, वो होगी हमारी क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक हमारी चीज और हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों? क्योंकि अब हमारे को ये जानना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ तो हो गया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हमारे को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा जब भी हम अपनी डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखेंगे। तो ठीक है, अब इसके साथ डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन से हमारे को नई क्वांटिटीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? स्केलर और वेक्टर। यहाँ पे हम एक बार समझ लेते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारी स्पीड है, मास है और वेलोसिटी और फोर्स। अब ये क्या हो गया? स्केलर और वेक्टर। अब ये हमारे को क्यों जानना पड़ा? क्योंकि स्केलर हमारे को क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब लेकिन वही वेक्टर क्या कहता है? हमारे को मैग्नीट्यूड तो चाहिए लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। कैसे? अब डिस्टेंस में हमारे को बस इतना जानना था कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस किया ए से बी पॉइंट के बीच में, हमने कुछ ट्रेवल किया। अब ये डिस्टेंस कितना है बस हमारे को जानना है। हमारे को डायरेक्शन से क्या फर्क है, हम ए और बी कौन सी डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। लेकिन वही ए से बी जाना है, मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ कवर करनी है। अब मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा हमें तो हमारे को 10 मीटर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है, वो हमें कहाँ कवर करना है? राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, नॉर्थ करना है, साउथ करना है, कहाँ करना है, ये हमारे को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन कौन सी है। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चला? डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वहीं से हमारा जो ड्राइव हो रही है स्पीड और क्या वेलोसिटी, वो किससे ड्राइव हो रही है? वो इन दोनों क्वांटिटी से ही ड्राइव हो रही है। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या कहती है? वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमारी वेलोसिटी क्या है? वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो स्पीड होगी वो क्या होगी? वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। इसके अंदर मतलब हमारे को स्पीड में, जब हमारा स्पीडोमीटर में हम देखते हैं कि हमारी वो स्पीड दिखाता है, वहां पे क्या हमारे को डायरेक्शन भी दिखाता है? नहीं, क्योंकि वहां पे हमारे को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि हमारी कितनी स्पीड चल रही है, हम कितने डिस्टेंस को कितने टाइम के अंदर कवर कर रहे हैं। बट वही वेलोसिटी, जैसे कि हमारी वेलोसिटी हम जेट फाइटर्स प्लेन में कहते हैं कि एक जेट फाइटर आपके कुछ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड भी बता रहे हैं कि वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है। तो यहाँ से हमारे को क्या डिफरेंस पता चला कि स्पीड क्या और डिफरेंस वेलोसिटी क्या है? स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे को हमेशा स्पेसिफिक डायरेक्शन को बताना पड़ेगा। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इसका फॉर्मूला क्या हमने देखा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डायरेक्शन स्पीड के पास नहीं होती है बट वहीं वेलोसिटी का डायरेक्शन होती है। अब वैल्यू क्या क्या हो सकती है इनकी? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पर वेलोसिटी क्या है? वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। अब ये क्या, एक बार समझे कि नेगेटिव कैसे होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तब होगी जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने रेफरेंस माना है ए पॉइंट, है ना, और बी पॉइंट की तरफ आपने जाना है। ये आपका एक पॉजिटिव रेफरेंस आपने मान लिया कि यहाँ पे पॉजिटिव है। बट वहीं अगर आपने मूव करने चले गए सी की तरफ, जो कि आपका उल्टी तरफ है, मतलब आपने जिस रेफरेंस को पॉजिटिव माना है, अगर आप उसके अपोजिट जा रहे हो तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने अपोजिट की तरफ मूव करा तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेंगे और उसकी जो भी स्पीड रहेगी, जैसे 10 मीटर की स्पीड से वो जा रहा है पर सेकंड, तो उसकी हम वो लिखेंगे। तो इससे हमारे को क्या पता चला कि वेक्टर क्वांटिटीज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव भी हो सकती है। वैसी डिस्प्लेसमेंट में भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर जैसी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी एक्सेस पढ़ी थी, एक्स और वाई एक्सेस, उसके अंदर एक होता है पॉजिटिव और
अपोजिट साइड में क्या होती है, नेगेटिव। तो वैसे ही अगर हम इसके अंदर हम अपना रेफरेंस जो भी हम मानेंगे, अगर उससे ऑब्जेक्ट अपोजिट साइड में मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव से शो करा जाएगा, इसलिए नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो इसके अंदर नेगेटिव क्या शो करेगा, वो मैग्नीट्यूड नहीं शो करेगी, वो उसकी डायरेक्शन शो करेगी। तो उसके अंदर हमारा मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिव पॉजिटिव वो उसकी डायरेक्शन है जब हम वेक्टर क्वांटिटी देते हैं। तो इसलिए हमारी क्या हुई, वैल्यू क्या हुई, स्पीड हमेशा पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल हमने देख लिया कि हम कार की स्पीड बता रहे हैं और अगर हम उसके साथ उसकी डायरेक्शन बताएंगे तो उसकी वो वेलोसिटी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरा हमने ब्रॉडली इनका डिफरेंस समझा और इनके बारे में देखा। तो हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।